नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये पीवाईक्यू सीरीज है और हम लोग इसको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज भी डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हमने इस सीरीज का मैंने 3 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दिया है और ये हमारी चौथी वीडियो है। और इस चौथी वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन या बुद्धिज्म से जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है 4 सालों में, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है। देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या बोलते हैं? जब देखिए बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी थी, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोलते हैं? उसको धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं। क्या बोला जाता है? उसको धर्मचक्र प्रवर्तन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। और यहाँ पर कितने शिष्यों को कितने कितने लोगों को अपना उपदेश दिया था? 5 ब्राह्मणों को। कितने? 5 ब्राह्मण थे, उनको अपना उपदेश दिया था। और ये उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। और इसी को जब उपदेश दिया गया, इसी को क्या बोला गया? धर्मचक्र प्रवर्तन, इसी को बोला गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट है, अगला है, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल द्वारा संचालित की गई थी। देखिए, बौद्ध संगतियां 4 हुई हैं। कितनी बौद्ध संगति हुई हैं? 4 हुई थी। यहाँ पे सेकेंड बौद्ध संगति के बारे में पूछा है कि सेकेंड बौद्ध संगति कहाँ पर मतलब किसके समय में हुई थी। यहाँ पे बोला है कि सेकेंड बौद्ध संगति किसके समय पर हुई थी, तो ये काला शोक के समय पे हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। अब देखिए, 4 बौद्ध संगतियां हुई है। हम इनको पूरा चारों के चारों बौद्ध संगतियों को देख लेते हैं। तो देखिए, हमारी 4 बौद्ध संगतियां हुई है। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय और चौथी बौद्ध संगति। तो देखिए, ये रहे अध्यक्ष। और ये किसके समकालीन में हुआ है? किस राजा के समकालीन में? और ये कौन से स्थान पे बौद्ध संगतियां हुई थी? तो पहला जो हमारा बौद्ध संगति हुई थी वो राजगिरी में हुआ था। कहाँ? राजगिरी, बिहार में हुआ था। और दूसरा हमारा वैशाली में हुआ था। और तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी कहाँ पर? कुंडलवन में हुआ था। कहाँ पर? कुंडलवन में हुआ था। तो ये कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। तो ये 4 बौद्ध संगतियां कहाँ कहाँ हुई? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। तो और पहले जो बौद्ध संगति हुई थी किसके समकालीन कौन शासक था? वो अजातशत्रु के शासक टाइम में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगति काला अशोक के टाइम में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगति जो है ये अशोक के समय में हुआ था। और चौथी बौद्ध संगति कनिष्ठ के समय में हुआ था। किसके? कनिष्ठ के समय में हुआ था। आप इसको बहुत शॉर्टकट से याद सकते हैं। कौन से शासक मतलब पढ़ते हैं तो ए के ऐसे याद करें। ए के 2 बार। पहला हो जाएगा अजातशत्रु, के से हो जाएगा काला अशोक, फिर ए से आएगा अशोक, फिर के से क्या हो जाएगा? कनिष्ठ हो जाएगा। पहले जो 2 अक्षर है यहाँ पे बड़े वाले होंगे, जैसे अजातशत्रु और काला अशोक देखिए बड़ा लिखा है। आप ऐसा ट्रिक बना लीजिए। और ए के मतलब देखिए लास्ट वाले जो हैं 2 अशोक और कनिष्ठ छोटा है। याद रखिए, अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक और कनिष्ठ, ए के याद रखिए ऐसे ट्रिक से। अब इसको भी याद रख सकते हैं आप। देखिए, राजगिरी को क्या लिख सकते हैं? आर, वैशाली को वी, और पी, पाटलिपुत्र को पी और कुंडलवन के। तो आप ऐसे लिखते हैं RVPK, RVPK, RVPK ऐसे याद रख लिए। RV ऐसे शॉर्टकट में लिखिए। अब बोलिए RVPK। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन याद हो गया। तो ये चारों बौद्ध संगतियां बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। तो ये चारों बौद्ध संगतियां हमने बता दिया, तो इसको आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, थैरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है। थैरी गाथा जो है ये एक बौद्ध ग्रंथ है, यहाँ पे बता भी रहा है, जो किसका हिस्सा है? भिक्षाणुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह। यहाँ पे पूछा किसका हिस्सा है, यही हमें बताना। तो ये सूत्र पिटक जो है इसका हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 पिटकों में अभिधम्म पिटक से संबंधित है। 3 पिटक हैं। देखिए, बौद्ध धर्म में कितने पिटक हैं? 3 पिटक हैं। आपसे पूछ सकता है 3 पिटक हैं। तो 3 पिटक में अभिधम्म पिटक से संबंधित कौन सा है?
देखिए अभिधम जो पिटक है इससे संबंध ये किससे संबंधित, दार्शनिक मामलों से संबंधित, किससे संबंधित है, दार्शनिक मामलों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? कौन से स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये आपसे पूछा है। तो ये देखिए ज्ञान की प्राप्ति इनको बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। आप लोग देखिए बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति इनको गौतम बुद्ध को कहाँ हुआ था, बोध गया में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, ये कपिल वस्तु, कहाँ पर, कपिल कपिल वस्तु कपिल वस्तु कपिल वस्तु एक लुम्बकी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। किसका, इनका जन्म हुआ था। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये बोध गया में हुई थी। और ये किस नदी के किनारे पूछ लेता है, तो निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस वृक्ष के नीचे बैठ के प्राप्त हुआ था ज्ञान, तो ये भी पूछ लेता। तो ये पीपल का जो पेड़ था इसी वृक्ष के नीचे बैठ के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था यह कहाँ पर दिया था, ऋषिपत्तनम में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और ऋषिपत्तनम मतलब सारनाथ में है ऋषिपत्तनम, यहीं पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और इसी को क्या बोला गया, धर्म चक्र प्रवर्तक इसी को बोला गया। अगला क्वेश्चन है, सुत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे पूछा कि सुत पिटक के संबंध में, सुत पिटक के बारे में अगर आप लोग पता रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। देखिए यह बुद्ध का जीवन चरित्र है, बिल्कुल गलत है, यह बुद्ध के बारे में नहीं है। अगला है, यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। तो देखिए सुत पिटक जो है ये मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है, क्योंकि यहाँ पे सही पूछा तो यही सिर्फ सही है, बाकी सब गलत ही होंगे। यह श्रीलंका में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, बिल्कुल गलत है। अगला है, यह उन्होंने लोगों के लिए बनाए गए नियमों और विनियमों के बारे में जिन्होंने बौद्ध मठ व्यवस्था को अंगीकार किया, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? ये हमें बताना है कि हीनयान और महायान जो किस धर्म के पंथ हैं, ये बौद्ध धर्म के पंथ हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए बौद्ध धर्म जो है ये आगे जाके हीनयान और महायान में टूट गया। क्या हो गया, हीनयान और महायान में टूट गया। और ये किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म भी टूटा था, तो ये किस में टूटा था, एक था श्वेतांबर, किसमें, श्वेतांबर, और एक था दिगंबर, इसमें ये टूट गया था। जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर में टूटा था। और बौद्ध धर्म किस में टूटा था, हीनयान और महायान में ये टूटा था। अगला क्वेश्चन है कि सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ पर स्थित है? ये तो ये सारनाथ में स्थित है। क्या मतलब, कहने का मतलब एक स्तंभ है, उसके ऊपर एक शेर का चिन्ह है और वो चारों तरफ शेर का चिन्ह है। तो वो कहाँ पर है, तो ये सारनाथ में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। और गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने पांच पंडितों को, ब्राह्मणों को ज्ञान यहाँ पे दिया था, शिक्षा दी थी। तो यहाँ पे इसको क्या बोला गया था, धम्मचक्र प्रवर्तक बोला गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्धिस्त्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? देखिए बौद्धिस्त्व की अवधारणा इनमें किससे संबंधित है, तो यह क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो किसमें संबंधित है, देखिए जैन धर्म, हीनयान बौद्ध धर्म में, सिख धर्म में नहीं। देखिए ये महायान बौद्ध धर्म में ये संगति, बौद्धिस्त्व जो है ये महायान बौद्ध संगति जो बनी थी, हीनयान और महायान में टूटा था। तो महायान में जो टूटा था इसी को बौद्धिस्त्व बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विनय और सुत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? विनय और सुत पिटक जो है ये किसकी शिक्षाओं के लिए संकलन है? ये किसकी शिक्षाओं के लिए संकलन है? ये गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के लिए संकलन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में
किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? देखिए फायर शिरोमण के रूप में किसको जाना जाता है? तो फायर शिरोमण के रूप में आदित्य पर्याय सूक्त को जाना है, आदित्य पर्याय सूक्त को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि जातक कथाएं से संबंधित है। देखिए जातक जो कथाएं हैं ये किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध चरितम नामक महाकाव्य किसने लिखा था? देखिए बुद्ध चरितम जो नामक महाकाव्य है और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये इसको किसने लिखा था? तो इसको अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल बौद्ध के तीर्थ स्थल में नहीं है? देखिए बौद्ध गया है, सारनाथ भी है और कुशीनगर भी है, लेकिन ग्वालियर जो है ये बौद्ध तीर्थ स्थल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए गौतम बुद्ध का जन्म अभी हमने बात किया था, इनका जो जन्म है ये कहाँ पर? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और ये गौतम बुद्ध को क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को बोला जाता है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है ये लुम्बिनी कपिल वस्तु एक स्थान पर हुआ था। कपिल वस्तु एक स्थान पे हुआ था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये स्थान अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? नेपाल में, नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है, इसको याद रखिए। और इनका बचपन का क्या नाम था? इनके बचपन का नाम बहुत पूछता है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था, ये याद रखिएगा। सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख मिलता है। देखिए भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये विनय पिटक में मिलता है। किसमें? विनय पिटक में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि स्तूप क्यों बनाए गए थे? स्तूप क्यों बनाए गए थे? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो स्तूप क्यों बनाए गए थे? ये क्यों बनाए गए थे? तो ये पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, बौद्ध धर्म से बौद्ध के पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए ही स्तूप को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? इनको ज्ञान जो प्राप्त हुआ तो ये कहाँ पर? ये बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर है। और आपसे पूछ लेगा किस नदी के किनारे ये बहुत ही निरंजना, कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। और पेड़ कौन सा था? पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला है बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यह स्थित है। तो यह दांत का मंदिर है, यह कहाँ पर स्थित है? तो यह श्रीलंका में स्थित है। कहाँ पर? श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि बोरोबुड्डूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुड्डूर बौद्ध मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो मंदिर है ये हमारा इंडोनेशिया में स्थित। कहाँ पर? इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर है। अगला है कि जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए और जिसे सीट ऑफ द हॉली बुद्ध, सीट ऑफ द हॉली बुद्ध, सीट ऑफ द हॉली बुद्ध भी कहा जाता है। यह किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे देखिए धमेक स्तूप सारनाथ में जो है यहीं पर इसी को क्या बोलते हैं? सीट ऑफ द हॉली बुद्ध बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? देखिए बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह कौन सा है? तो देखिए कौन सा है? तो ये देखिए त्रिपिटक जो है ये बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर है। त्रिपिटक आपने सुना है, तो कितने त्रिपिटक थे? 3 त्रिपिटक थे। कितने? 3 त्रिपिटक थे। आपको ऐसे ही पता चलेगा। अब कौन कौन से त्रिपिटक थे? पहला था विनय,
विनय त्रिपिटक। अगला था हमारा सुत पिटक, सुत पिटक। और एक था कौन सा, अभिधम्य पिटक, अभिधम्य पिटक, धम्य पिटक। ये तीन थे, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम्य पिटक। तो ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। आप लोग, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि PYQ क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कंप्लीट कवर करके और कुछ इनकी मैं मैराथन क्लासेस लगा के, जिससे कि जब भी आपका NTPC का एग्जाम्स हो उसमें आपको इस सीरीज से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी मैं सारे जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी सीरीज में शुरू कर दूं जल्द से जल्द। थोड़ा सा मेरे पास टाइम का भी मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो टाइम मैनेज हो जाएगा, उसके बाद मैं सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। और आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।